everyone, this is Shraddha Gandotra. Hope you all are doing well, and today we are going to start with the second part of the chapter Not-for-Profit Organization. So to all the students जिन्होंने इसका भी first part नहीं देखा है, I request them do watch the first part of the chapter पहले and afterwards proceed with the second part for better understanding. So हमने अपनी फर्स्ट क्लास में ये टॉपिक कहाँ तक कंप्लीट किया था? We completed it till the financial statements. कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी जाती हैं. सो वी रेड कि उसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है. तो आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, दैट इज पहला जो अकाउंट का हमने नाम लिया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं एंड व्हाट इज द फॉर्मेट और स्पेसिमेन ऑफ दिस वेरी अकाउंट. सो सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट हमने आज की क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है क्या भी. सो इसे शुरू करने से पहले आपने +1 में कुछ कैश बुक्स बनाई थी, चलो नहीं भी बनाई थी या याद है या नहीं याद है, कैश बुक नाम से ही क्लियर होता है. कैश बुक मतलब कैश का हिसाब किताब, और कैश के मामले में कोई भी गड़बड़ नहीं करना चाहता है. कितना आया कितना गया इसका हिसाब किताब में कैश बुक में देखा जाता होगा, और ऐसा ही होता था +1 में. बिल्कुल उसके जैसे ही ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है. सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी एक वही अकाउंट है जिसमें आपकी कैश या बैंक रिसीट्स कितनी रही है, पेमेंट्स कितनी रही है, इन सबके ही रिकॉर्ड को, इन सबकी ही समरी को क्या बोला जाता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोला जाता है. फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड कितनी आपकी रिसीट्स रही इन टर्म्स ऑफ कैश एंड बैंक, कितनी पेमेंट्स रही इन टर्म्स ऑफ कैश एंड बैंक, और कितना आया कितना गया इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, इसके हिसाब किताब को, इसकी समरी को वी कॉल इट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. क्लियर? आसान था. नाउ ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है, क्या इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? यस. जब हमने इसका फॉर्मेट बनाना है, अकाउंट बनाना है, तो कुछ पॉइंट्स इसके ऐसे हैं जो हमें बहुत बार ध्यान में रखने हैं. सो साथ में इस फॉर्मेट को अच्छे से समझेंगे एंड इसी में से कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं कि क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स का हमें ध्यान रखना है, पॉइंट्स का ध्यान रखना है. सो सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है, अगर हम देखें इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को, फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है. The debit side is the receipt side with its amount and the credit side is the payment side with its amount. तो ये जो ब्लू फॉर्मेट आपके सामने है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को आपको हमेशा ऐसे ही बनाना है. If you get the question on it, you have to give the heading receipts and payment account for the year ended. जिस भी particular year का आप बना रहे हो, you have to give that heading as well. अब इसका फर्स्ट फीचर समझते हैं. डेबिट साइड पे हम शो कर रहे हैं रिसीट्स को, मतलब जो आ रहा है उसे डेबिट साइड पे शो कर रहे हैं, और क्रेडिट साइड पे हम शो कर रहे हैं पेमेंट्स को, मतलब जो जा रहा है उसे हम क्रेडिट साइड पे शो कर रहे हैं. यहाँ से कुछ रिलेट हो रहा है. +1 में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे. कुछ रियल अकाउंट जैसा नाम था, पर्सनल अकाउंट जैसा नाम था, नॉमिनल अकाउंट जैसा नाम था. तो उसमें से पर्टिकुलर क्या था? रियल अकाउंट. रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करते जाओ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करते जाओ. एंड सेम हैपेंस इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. सो यहाँ से हमारा फर्स्ट फीचर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, दैट इज नेचर ऑफ द अकाउंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है. इट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. फर्स्ट फीचर डन. नाउ अब ये अकाउंट की शुरुआत हमने कैसे करनी है? सो दिस अकाउंट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस व्हिच इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज ओपनिंग बैलेंस. को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, तो किसका ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड हो रहा है? अरे हिसाब किताब किसका चेक करना है इसमें? कैश और बैंक, कितना आया कितना गया, तो उसी का ही रखेंगे ना ओपनिंग बैलेंस. सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक, इससे ही इस अकाउंट की हमेशा शुरुआत करी जाती है.
अब अगर एक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है तो ऑब्वियसली उसका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। सो ओपनिंग बैलेंस अगर इस साइड पे होता है तो क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट साइड और इट कैन अपीयर ऑन दिस साइड एज वेल। सो अभी फिलहाल के लिए हम बैलेंसिंग फिगर को नहीं समझेंगे कि वो क्या है कैसे है, बट सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी होगा, खत्म उसके साथ ही होना है। तो शुरू होगा ओपनिंग बैलेंस के साथ और खत्म होगा क्लोजिंग बैलेंस के साथ, जो यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखेंगे, क्यों आया इधर उधर वो भी ध्यान से डिटेल में समझेंगे। तो सेकंड फीचर हमारे पास क्लियर हो जाता है कि इट बिगिंस विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ cash in hand, cash at bank, and it ends with the closing balance of cash in hand, cash at bank. Second feature is clear, format is clear. इसके बाद next, nature of transactions. अब ये जो received payment account है ना, ये revenue और capital दोनों nature of transactions को record करेगा। यहाँ पे हमें थोड़ी सी confusion हो जाती है कि ये revenue transactions क्या है, capital transactions क्या है। तो बहुत easiest manner में अगर आपको इसे याद रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी इतना ही याद रखना है कि ये जो revenue transactions होती हैं, revenue transactions कौन सी transactions होती हैं, which are recurring in nature or repeating in nature. Revenue transactions वो transactions होती हैं which are recurring in nature, which are repeating in nature. और कैपिटल ट्रांजैक्शंस कौन सी ट्रांजैक्शंस होंगी, जो कि नॉन रिकरिंग है, मतलब नॉन रिपीटिंग है। सो अभी के लिए रिपीटिंग क्या हो गया, रिपीटिंग है। सो अभी फिलहाल के लिए यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वेरी फैक्ट कि ये जो है वो दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करता है, कैपिटल ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करता है। इजीएस्ट मैनर में भी मैंने सिर्फ इतना याद रखना है कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं विच आर रिकरिंग इन नेचर, रिपीट होंगी, रेगुलर होंगी नेचर में, और कैपिटल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं विच आर समवॉट नॉन रिकरिंग इन नेचर, नॉन रिपीटिंग है, बार-बार रेगुलरिटी नहीं होएगी, बार-बार रिपीट नहीं होगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इस फॉर्मेट में भी चेक कर लेते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को हमने ओपनिंग रिकॉर्ड कर दिया है। अब ओपनिंग रिकॉर्ड करने के बाद जितनी भी आपकी रेवेन्यू रिसीट्स होंगी और कैपिटल रिसीट्स होंगी वो सारी की सारी डेबिट साइड पर आ जाएंगी, और जितनी भी रेवेन्यू पेमेंट्स होंगी, कैपिटल पेमेंट्स होंगी, वो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स, अभी रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो कौन सी हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको हर मंथ इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है किसी इन्वेस्टमेंट पर, सो समथिंग, सम अमाउंट विच इज रिकरिंग इन नेचर, विच इज रिपीटिंग इन नेचर, विच इज रेगुलर इन नेचर, वो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। आपको हर मंथ सब्सक्रिप्शन रिसीव होने वाली है। अब सब्सक्रिप्शन क्या है वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर कर ही लेना है। ठीक है, सो सम अमाउंट दैट यू रिसीव इन रेगुलर, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जो रेगुलर है नेचर में, रेकरिंग है नेचर में, रिपीटिंग है नेचर में, वो हमारी क्या होती है, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। तो रेवेन्यू रिसीट्स को हमने रिकॉर्ड किया, इसमें हमने एक छोटी सी एग्जांपल हमने कर ली। फॉर एग्जांपल इट कैन बी इंटरेस्ट इनकम, फॉर एग्जांपल इट कैन बी सब्सक्रिप्शन एज वेल। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स, जितनी भी कैपिटल रिसीट्स है वो भी इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। सो सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, व्हिच आर नॉन रिपीटिंग इन नेचर, जो रेगुलर नहीं है, कभी कभार आपको मिलने वाली है, वो सारी रिसीट्स क्या होंगी, कैपिटल रिसीट्स होंगी। ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स रेवेन्यू पेमेंट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। तो रेवेन्यू पेमेंट्स, इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, आपको हर महीने रेंट पे करना पड़ता है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर, महीने, क्वार्टरली, किसी भी मैनर में, बट इट इज अ रेगुलर पेमेंट। सो रेंट पे करना पड़ता है, सैलरी पे करनी पड़ती है, वेजेस पे करनी पड़ती है। ठीक है, so those transactions which are repeating it, those transactions which are repeating in nature, recurring in nature, regular in nature, वो क्या होती हैं, revenue transactions। तो ये जो receipt and payment account है वो revenue receipts को receipt side पे शो करेगा और revenue payments को हम payment side पे शो कर देंगे।
ठीक है। इन द सेम मैनर वो ट्रांजेक्शन्स जो कि नॉन रिपीटिंग है नेचर में, नॉन रेकरिंग है नेचर में, रेगुलर नहीं है, वो क्या है आपकी कैपिटल ट्रांजेक्शन्स है। तो कैपिटल रिसीट्स को रिसीट साइड पे शो कर दिया जाएगा, कैपिटल पेमेंट्स को पेमेंट साइड पे शो कर दिया जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एसेट एक्वायर किया है, तो इतना फ्रीक्वेंटली तो नहीं ना हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं, पर खर्चा तो हो रहा है, पेमेंट तो हो रही है, पैसे तो जा रहे हैं। So some amount that is somewhat non-recurring in nature is a capital payment or a capital transaction. जा रहा है तो पेमेंट है, आ रहा है तो रिसीट है। ठीक है। आई होप रेवेन्यू और कैपिटल की कंफ्यूजन अब थोड़ी सी क्लियर हो गई है। ठीक है। आफ्टरवर्ड्स द नेक्स्ट फीचर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो है ये कौन सा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, इंक्लूडिंग द बैंक ट्रांजैक्शंस। ठीक है। तो जितना भी आपका एक्चुअल में पैसा आया है और एक्चुअल में पैसा गया है, ओनली दैट ट्रांजैक्शंस वुड बी रिकॉर्डेड इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जैसे कि डेप्रिसिएशन है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अक्रूड इनकम्स है, मतलब वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश आया गया क्लैरिटी नहीं देता है, कैश ना अभी आया है ना गया है, वो ट्रांजैक्शंस का इस अकाउंट में कोई भी काम नहीं है। दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड्स द लास्ट फीचर पीरियड, दैट मींस टाइम। तो ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ पैसे का हिसाब किताब, क्या आया क्या गया वो रिकॉर्ड करना है इसमें सिर्फ पैसे को ध्यान में रखना होता है। अब वो पैसा कब का आया है, वो पैसा करंट ईयर का है, वो पैसा प्रीवियस ईयर का है, वो पैसा नेक्स्ट ईयर का है, इसे कोई मतलब नहीं है। ये वो सारे के सारे पैसे जो है वो रिकॉर्ड करेगा। अगर इसने रिसीव किया है 2020 का, फॉर एग्जांपल हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो 2020 में जो भी पैसा रिसीव कर रहे हो, जो भी पैसा पे कर रहे हो, whether that relates to your current year, whether that relates to your previous year, to your next year, आपको इस अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना है irrespective of that very year। ठीक है। तो यहाँ से ये भी हमारा फीचर बिल्कुल क्लियर होता है कि ये एक्चुअल रिसीट्स एंड पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा, चाहे वो करंट ईयर की हैं, प्रीवियस ईयर की हैं, नेक्स्ट ईयर की हैं, इसे कोई लेना देना नहीं है, ये सबको रिकॉर्ड करेगा बस। दिस इज ऑल अबाउट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सो ओवरऑल अब इस फॉर्मेट को भी हम क्लियर कर लें कि भाई है क्या ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है, व्हिच मींस डेबिट साइड पर रिसीट्स को शो किया जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट साइड पर पेमेंट्स को शो किया जाएगा, दैट मींस क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये वो अकाउंट है जो शुरू किया जाता है ओपनिंग बैलेंस के साथ, किसका? कैश इन हैंड का, कैश एट बैंक का। इसमें सारी की सारी रेवेन्यू रिसीट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, कैपिटल रिसीट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। पेमेंट साइड पर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो। ये वो अकाउंट है वो जो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस का इस अकाउंट में बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। अब सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, अब इसको खत्म भी तो करना है, तो कैसे करेंगे? सो फॉर एग्जाम्पल ये सारी की सारी मेरी रिसीट्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि इसका जो टोटल है दैट इज 10,000, जितनी भी रिसीट्स थी उसका टोटल करने पर मेरे पास 10,000 रुपए जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। और जो पेमेंट्स है वो लगभग यू कैन से कि पेमेंट्स जो है वो मेरी 3,000 कुछ ऐसी रह रही है, ठीक है। सो माय रिसीट्स आर 10,000। कितना पैसा आया टोटल? 10,000। 10,000 में से हमने जितना पेमेंट कर दिया वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सो 10,000 आया, आए में से गया कितना? 10,000 में से 6,000 तो पेमेंट हो गई। 10,000 माइनस 6,000 बच कितना रहा है? सो बच रहा है हमारे पास 4,000। अगर आपके पास कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड के आगे आएगा, अगर कैश इन बैंक बैलेंस है तो फिर कैश इन बैंक के आगे आएगा। सो अल्टीमेटली जो बचेगा पैसा दैट विल बिकम योर बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक है, वो डिपेंड करेगा कि आपके सब में किसका बैलेंस निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। सो अल्टीमेटली
whatever is the total of your receipts, हमने टोटल में से माइनस किया हमारी पेमेंट्स कितनी हो रही है, एंड whatever is the balancing figure, वो फिगर हमने रिकॉर्ड करी, हमारे पास टोटल मैच हो जाएगा 10,000 का। तो यहाँ तक तो क्लैरिटी हो गई, ठीक है। कितना मेरे पास पैसा था, माइनस किया कितना मैंने पे कर दिया, whatever is the balancing figure that will be my by balance sheet, by balance brought down, कितना पैसा बच गया, and the total of the account matches, हमारा टोटल मैच कर गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। यहाँ से आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है कि जो कैश इन हैंड है, ये कैश इन हैंड का बैलेंस हमेशा हमेशा यहीं पर ही आएगा। क्यों? बिकॉज कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो कैश इन बैंक है, इट कैन हैव अ नेगेटिव बैलेंस, इसका नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, बिकॉज हमारे अकाउंट में अगर पैसे पड़े हुए हैं तो अकाउंट में अगर आपने वो पैसे अपने डिपॉजिटेड अमाउंट से ज्यादा विड्रॉ किए हैं तो हमारा बैलेंस नेगेटिव जा सकता है। लेकिन कैश की कोई नेगेटिव, हम कहते हैं मेरी जेब मेरी पॉकेट में -100 रुपीज -1000 रुपीज पड़े हैं, नहीं कहते हैं। तो कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, और अगर है तो वो इस साइड पे आपके पास निकलेगा टू बैलेंस सीडी, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। उसको हम क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब क्या हुआ, आपकी ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट था ये प्योरली बैंक बेस्ड था, मतलब बैंक ट्रांजैक्शंस ही थी इसमें। हमारे पास रिसीट्स है 10,000 की, टोटल ऑफ द रिसीट्स इज 10,000, ठीक है। अभी पेमेंट्स जो है वो जा रही है आपकी इस तरीके से। सो 10,000 में से मैंने माइनस किया 3,000, मतलब 3 and 8 बिकमिंग 11, 10,000 माइनस 11,000, अरे ये तो माइनस में निकल आया। अब बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है? इधर। इसका टोटल बन रहा है 10,000 और इसका टोटल बन रहा है 11,000, 11,000। सो अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर अब किधर आ रही है? इस साइड पर आ रही है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आपका जो टोटल बन जाएगा, व्हाट इट विल बी, द टोटल वुड बी 11,000। इज इट क्लियर? ठीक है। सो इस तरीके से हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बनाया जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन एनी काइंड ऑफ पॉइंट, यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर ये कंटेंट आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगता है, प्लीज डू हिट द लाइक बटन, हिट दैट बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर कंटेंट, एंड बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।